Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. क्या हुआ? तू इतनी शांत क्यों है? हाँ, तू जानते मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। तू बात क्यों नहीं कर रही है? तू मुझे बता क्या हुआ? हाँ, वो एक्चुअली जिनको को ये बात पता चली कि मैंने कॉलेज टाइम में बुगम के साथ डेट किया था, पर वो डेट नहीं था, मैंने नहीं किया था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता है, और अब मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जिमिन, ये सब उन लोगों की चाल है तुम दोनों को अलग करने के लिए। हाँ टे, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। इस वजह से हम तीनों यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं तुम्हें बताने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी चाल है ताकि तुम दोनों दूर हो जाओ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और वैसा ही हो रहा है। टाय, जंकुक तुमसे नफरत नहीं करता, वो तुमसे प्यार करता है। वो किसी और को नहीं चाहता है, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और वो वही लोग चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को नफरत करो और दूर हो जाओ। मैं अच्छे से कहती हूँ कि ये डिसीजन तुम्हारा गलत है। वो लोग तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। जैसे कि देखो, तुमने जंकुक के ऊपर शक किया, जंकुक ने तुम्हारे ऊपर शक किया। अब वो लोग यही तो चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें उनकी चाल को पहचानना होगा। समझे तुम? जंकुक, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, ठीक है ना? बहस करने के लिए नहीं। और मेरी बात तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं ऐसे ही नहीं जाने वाली हूँ यहाँ से। तो तुम चाहो या ना चाहो, मैं अपनी बात को यहाँ पर रख कर जाऊँगी। समझे तुम? जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। ओह रियली? तुम मेरी बातों के लिए तरस रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, और अभी ये सब बकवास लग रही है तुम्हें। तुमने मुझसे झूठ बोला टे, तुमने सच्चाई छुपाई। हाँ, मैंने सच्चाई छुपाई एक ऐसे इंसान से जिसके दिमाग में शक और पॉजिटिव चीज़ जैसी बहुत ही गंदी तरीके से घुस चुका था, जो हर पल मेरे ऊपर नज़र रखता था। और मैं उससे जाकर कहती कि हेलो मिस्टर, मैं किसी और के साथ डेट पर थी और अब मैं तुम्हारे साथ शादी कर चुकी हूँ। अब आ जाओ और मेरी सुताई करो, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अगर तुम बताती अच्छी तरीके से तो मैं सुनता। और रियली तुम जिस तरीके से पास्ट में थे ना, मुझे डर लगता था। इस वजह से मैंने तुमसे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। और हाँ, मैं उस पारबुगम के इतनी भी क्लोज नहीं थी। उसने बस प्रपोजल दिया था और मैंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद अंकल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाली हूँ। इस वजह से मैंने पारबुगम से साफ साफ कह दिया कि मैं अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? तो इसका मतलब ये था कि हम दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। वो क्या हुआ? मुझे तुम्हें तब भी बताना चाहिए थे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उस यौनचुन ने मिर्च मसाला लगाकर मुझे ये बात बताई। मैं बस अपना दिमाग खो बैठा था और बस ऐसे ही। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे इस चीज़ का कोई गिल्ट भी नहीं है। और रियली तुम्हें इस बात का ज़रा भी गिल्ट नहीं है कि तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा? आई एम सॉरी। ये सॉरी तुम्हारे पास रखो, मैं बस बात को क्लियर करने के लिए आई थी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुक जाओ, मतलब मत जाओ। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना, प्लीज़ मत जाओ। प्लीज़ मत जाओ नोटे, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। हाँ, वेट, मैं सो रहा था। ओह गॉड,
टे के प्यार ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पागल कर दिया है। मुझे लगा कि उसे एहसास हो गया होगा कि उसने गलती की है, पर नहीं, उसे तो कोई एहसास ही नहीं हुआ है और वो तो मेरे पास आए भी नहीं। शिट। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी इसके बारे में बता दूंगा। सर, वो हमारे मैच का क्या? आपने कहा था कि जंगकुक सर लड़ने वाले हैं। उस डफर के बारे में अभी बात करना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें। ओके, ये लो, इसे पकड़ो, नज़र रखना उन पर और हाँ, इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना। जी सर। डैड, ठीक है, तुम जाओ अब। हेलो सर। हेलो डैड, आपने मुझे बुलाया? कुछ इम्पोर्टेंट बात थी क्या? हाँ बुगम, बैठो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि अब मैं परेशान हो चुका हूँ उस लड़के को कुछ आता नहीं है। जहाँ पर भी जाता है पूरा प्लान चौपट करके आता है। डैड, आप योंजुन के बारे में बात कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारा भाई डफर, उसको कुछ आता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम उस जंगकुक को ख़त्म कर दो और उसके परिवार को भी, क्योंकि मैं अब उन लोगों को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। जंगकुक ने जो मेरे बिजनेस को डुबाया था ना पिछली बार, मेरा गुस्सा अभी भी उसको लेकर है। और हाँ बुगम, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम इस काम को अंजाम दो, क्योंकि योंजुन से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मुझे निराश नहीं करोगे, है ना? डैड, मैं जानता हूँ कि आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हो, बट हम डायरेक्ट उनको ख़त्म नहीं कर सकते। इससे हमें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ कि वो सब तड़प तड़प के मरे। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, पर तुम सच में इस काम को अंजाम दोगे? डोंट वरी डैड, आप फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। बस आप अपनी दवाइयाँ लीजिए। ठीक है बुगम। मॉम, डैड, अंकल, ये 2-3 बार लगाने से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर दूंगा। आई नो। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? जंगकुक, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, मिस्टर किम ने खुफिया गुंडे हमारे पीछे लगाए हैं, इसलिए वो हम पर नजर रख रहा है। क्या? कल जब तुम्हारे डैड जा रहे थे मीटिंग के सिलसिले से, तो उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो तो शुक्र है कि ये बच गए, वरना आज मेरा क्या होता? इट्स ओके जिन, में हो ना? क्या? मेरा मतलब है कि हम सब हैं ना जिन के साथ। डोंट वरी, वो लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं टेक के पास जाता हूँ। जंगकुक, तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो? शायद तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तुम मेरे घर तो आ नहीं सकती, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। चलो मांगो माफ़ी। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्यों मांगू तुमसे माफ़ी? क्यों? तुमने मुझ पर शक किया। यू शक्की इंसान, निकलो मेरे घर से। बॉडीगार्ड्स, इस घर को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कर रहे हो तुम? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हारे पास आया हूँ। डार्लिंग, शट अप, चुप रहो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो बताओ? आदमी को 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक फिजिकल नीड्स और दूसरी यू। तुम्हारा यहाँ पर बस नहीं चलने वाला है डार्लिंग। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? बेबी, इतना ज़्यादा आकड़ो मत, वरना पुराना जंगकुक वापस आ गया ना तो तुम चलने लायक नहीं रहूंगी। और तुम जानती हो अच्छे तरीके से मैंने कितनी बार तुम्हारे बैग को तोड़ा है। तुम शेमलेस इंसान। क्या मैं शेमलेस? मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं शेमलेस हूँ। सो व्हाट? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से।
इतनी आसानी से नहीं। तुम मेरा हाथ छोड़ो। वाह मैडम, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, अब चलो मेरे साथ प्यार से, वरना क्या बोलो, जवाब तो क्या करूँगी तुम। ठीक है, तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो वरना मैं तुम्हें इस तरीके से लेकर चलूँगा। हाँ, जंगू मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, तुम निकलो यहाँ से। और तुम्हें जो आधे पैसे मिलने वाले थे ना, वो भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो अब मेरे। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, थप्पड़ मारने की हिम्मत मैं और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तुम जैसे लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, समझे तुम? शट अप। तुम मुझे इस तरीके से नहीं इंसल्ट कर सकते। मैंने तुम्हारी मदद की है। ओह, मदद? अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ चीट करके? मैं तुम जैसे लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ऐसा भी क्या कुछ नहीं करती है। अब अच्छा होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। और मैं अब जो करने वाला हूँ ना, वो किसी ने सोची नहीं होगी। टेको तो मेरा होकर रहना होगा। मैं उसे चाहता हूँ बहुत बुरी तरीके से, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं भी तुझे देखती हूँ कि किस तरीके से तू टेको हासिल करता है। अब जिस तरीके से मैंने टे और जंग को कॉलर किया ना, मैंने उन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं लाया, तो मेरा नाम भी आयो नहीं। तूने मेरी इंसल्ट करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं तुझे इस तरीके से छोड़ूंगी नहीं। बुगम, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, मेरा मुंह ताक रही हो? निकलो यहाँ से, या जा रही हूँ मैं।